गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ और आई एम श्योर इस वीकेंड पर आपको ढेर सारे अच्छे नंबर्स भी देखने सुनने और विश्लेषण करने को मिले होंगे। बताएं सबसे पहले। Good morning, sir, to you and everyone. Clearly, sir, banks, financials, SBI, Bob, M&M Financial Services, ये because आप लोगों ने बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा. But clearly, the numbers coming from there, the commentary coming in from all the three were very, very strong. So, clearly financials have been rock star. Along with autos, इस अर्निंग सीजन में. और एक कंपनी ने सर जिसने सरप्राइज किया वो पेटीएम क्लियरली था, जिसका रेवेन्यू 40% ऊपर आया और एबिटा प्रॉफिट आया. कंपनी ने गाइडलाइन दिया था कि हम लोग सितंबर 2023 में करेंगे, बट उसके पहले उनका एबिटा जो पॉजिटिव आया, आई थिंक दैट वाज वन इंपॉर्टेंट नंबर व्हिच केम इन, व्हिच एक्चुअली सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट. सीमेंट के नतीजे कोई ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं सर, बाकी आपने देखा अल्ट्राटेक की कमेंट्री भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट आई थिंक डालमिया भारत, यू हैव टू गिव इट अवे फ्रॉम देम द वे द नंबर्स हैव कम इन. डालमिया भारत मेरे ख्याल में एक ही कंपनी होगा सारे सीमेंट पैक में जिसने इतना अच्छा नंबर दिया कंपेयर टू एनी अदर कंपनी. आप वॉल्यूम ग्रोथ देखिए 9% का है. एबिटा पर टर्न सर हमने देखा हर कंपनी का गिर रहा है, बट इसका 57% क्वार्टर ऊपर था और 43% ऊपर था वाई ऑन वाई. क्लियरली इन्होंने कॉस्ट पे कंट्रोल किया हुआ है. अभी भी ये 10-11 ईवी एबिटा पे ट्रेड करता है, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, बट क्लियरली वन स्टॉक विच आई क्लियरली लाइक इन टर्म्स ऑफ सीमेंट पैक वाज डालमिया भारत बड़े में, और स्टार सीमेंट था नंबर जिसका अच्छा आया था छोटे में. टाटा पावर का नंबर था सर, पर उसका कोल का विंडफॉल गेन आया था, जिसके कारण उसके नंबर बहुत अच्छे आपको दिख रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन से ऊपर था टाटा पावर का नंबर. और उसमें दो तीन चीजें थी कि सेल्स इतना अच्छा आया क्योंकि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया उनकी सब्सिडरी से, वो हायर पीएलएफ के अंडर सेक्शन 11 पे ट्रेड कर रहे हैं, उसके कारण उनका नंबर अच्छा दिखा, जो कि पर्कुलेट हुआ एबिटा में, ग्रॉस मार्जिन्स में, एवरीथिंग. वन कंपनी जहां पे हम लोग बुलिश है सर और हमारा इन्वेस्टमेंट भी है एज अ डिस्क्लोजर इज आयन एक्सचेंज, एंड क्लियरली दिस कंपनी स्लोली एंड स्टेडली हैज बीन गिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स. इंजीनियरिंग में वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स विच आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग बिजनेस और इंजीनियरिंग सेगमेंट में बाय दिस कंपनी, स्टिल ट्रेडिंग अराउंड 15 टाइम्स अर्निंग्स मल्टीपल. अगर आप इसका वो ट्रेजरी का भी ब्लॉक निकाल दीजिए तो कहीं से भी आप देखो सेगमेंट वाइज इंजीनियरिंग का सर 27% ऊपर आया था क्वार्टर सेल्स, 50% ऊपर आया था वाई ऑन वाई. एबिट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जो 5.5% थे 9.5% हुए हैं. सो क्लियरली इंजीनियरिंग सेगमेंट इज समथिंग विच इज डूइंग वेरी वेल. केमिकल भी ठीक था, कंज्यूमर सेगमेंट फ्लैट है, बट आई थिंक इंजीनियरिंग बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल फॉर दिस कंपनी. छोटा कंपनी ओरिएंट पेपर सर, आई थिंक इसके नंबर्स बहुत अकड़े आए थे. आई थिंक मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, जिसके कारण कोई भी स्टॉक चल नहीं रहा, बिकॉज बहुत लोगों को उम्मीद थी इसके नंबर्स अच्छे आएंगे. बट सिंपल पॉइंट है सर, 70 करोड़ का बिटा करने लगा है, 50 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा है, 900 करोड़ की मार्केट कैप है, 950 करोड़ की मार्केट कैप है. यू आर लुकिंग एट अ कंपनी जो 150 से 200 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है. क्लियरली वन कंपनी जिसपे लोगों को नजर रखनी चाहिए. एंड देन प्राज इंडस्ट्रीज के सर बहुत टाइम के बाद नंबर्स देखिए सस्टेनेबल है. ऑल दिस कैप गुड्स इंडस्ट्रियल कंपनीज आर डूइंग वेरी वेरी वेल, और प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर इस बार अच्छे आए थे. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, बट सर नंबर्स अच्छे आए थे और गाइडेंस इंक्रीज किया था इन्होंने. जिस तरीके से इनका रेवेन्यू जा रहा है सर, 40% ऊपर था क्वार्टर, 70% ऊपर था वाई एन वाई. एबिटा इनका छोटे बेस पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है वाई एन वाई. एबिटा मार्जिन 7.5% आ चुकी है. क्लियरली डूइंग वेरी वेरी वेल. ऐसे थोड़ा महंगा स्टॉक है. और स्टार सीमेंट, जैसे मैंने बोला, वन कंपनी अगेन इन द सीमेंट पैक जिसने बहुत अच्छा किया इस स्टार सीमेंट. मटेरियल कॉस्ट इसका 32% डाउन था, जिसके कारण एक्सपेंशन हुआ सर. एबिटा पर टन इनका 56% ऊपर था, 1180 एबिटा पर टन पे ट्रेड कर पे नंबर आया. तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दिस. एंड देन देयर विल बी मेनी अदर कंपनीज सर, एलगी इक्विपमेंट, डी-लिंक हुआ, तो जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट डालमिया भारत शुगर हुआ, वोल्टाम हुआ, जिनके नंबर्स अच्छे आए थे. तो ढेर सारे नतीजे, और अच्छी बात है कि कई सारे कैश की कंपनियां ऐसी है जिनके मजबूत रिजल्ट आते हुए दिखे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे नतीजे मजबूत ही हों. कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स काफी कमजोर आते हुए दिखे. एक बार जरा वो भी समझ लें, कमजोरी क्या हुई है, कितनी हुई है. वरिंदर बताएं. सुमितोम केमिकल्स क्लियरली, मतलब जिस तरीके से वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, टीटीएम पे 40 टाइम के आसपास होगा, तो टॉप लाइन मिस था मेरे हिसाब से. जिसका सेल्स जो है इस कंपनी का 32% नीचे आया क्वार्टर सर, और मार्जिन ऑफ कोर्स जो 25% करता था लास्ट क्वार्टर, कमजोर होकर 16% आ चुके हैं. तो सुमितोमो बिकॉज वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है और नंबर्स अच्छे नहीं आए, उनका खराब था. जैसे मैंने बोला सर, डालमिया भारत और स्टार सीमेंट्स में मैंने देखा कि एबिटा पर टन इंक्रीज हुआ क्वार्टर, और वो भी 40-50% हुआ. पर जेके सीमेंट्स का वॉल्यूम सर फ्लैटिश था, जिसके सामने आपको याद है डालमिया भारत का 9% वॉल्यूम ग्रोथ आया था. तो इसका वॉल्यूम फ्लैटिश था और एबिटा पर टन 820 से गिर के 700 हो गया है. सो के लिए डिसअपॉइंटिंग नंबर्स कमिंग फ्रॉम जेके सीमेंट, पर अभी एक्सपेंशन मोड में है, तो लोग सोच रहे हैं कि अगला क्वार्टर शायद अच्छा आएगा.
रिलैक्सो सर अगेन आई डोंट नो कि इतना महंगे वैल्यूएशन पे इतना खराब नंबर आना किस तरीके से जस्टिफाई हो सकता है। आप देखिए अगर टीटीएम पे देखेंगे तो शॉर्ट टाइम पे ट्रेड करता है, बट नंबर वाइज देखिए तो फ्लैट सेल्स ही फ्लैट थी क्वार्टर क्वार्टर, और वाई वाई गिर गया, और मार्जिन जो है 10% रह गए जो 16% होते थे। क्लियरली वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। एमसीएस को फटका लगा है सर, बिकॉज उसका सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है ना वो बढ़ गया है, और ये मेरे ख्याल में अगले 2 क्वार्टर चलता रहेगा कि इसका जो एस्केलेटेड सॉफ्टवेयर कॉस्ट है वो रहेगा। सॉफ्टवेयर सपोर्ट एक्सपेंसेस 3 गुना बढ़ गए थे सर 68 करोड़ पे वर्सेस 22 करोड़ पे। जस्ट सेल्स आपको अच्छा देगा, बट इशू अभी मार्जिन में आ रहा है। आपको याद होगा एक टाइम पे एबिटा मार्जिन 50% करती थी, अभी कमजोर हो गए 22% हो गया है। एंड देन एपेक्स का तो सर बहुत भी खराब नंबर था, क्योंकि सेल्स गिर रहे हैं 27% वाई गिरी है। इंडिया पेस्टिसाइड्स के नंबर बहुत खराब थे, क्योंकि सस्ता स्टॉक दिखता है हमेशा हमें, बट इस तरीके से नंबर्स नहीं आ रहे हैं। एबिटा 24% नीचे था, मार्जिन 21% आ गए जो 32% होते थे। सो ये सब केमिकल कंपनीज के नंबर उस तरीके से नहीं आ रहे हैं सर जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी। आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी खराब ही थे सर। ओके, तो नंबर्स कमजोर वाले भी ढेर सारे, लेकिन मिक्स से रिजल्ट्स और उम्मीद के मुताबिक जिनका विश्लेषण ज्यादा जरूरी है, बताएं उनके बारे में। दो कंपनी सर, अमी ऑर्गेनिक्स इन एरिया इन सेक्टर जहां पे हमेशा हमने देखा कि बहुत खराब नंबर आ रहे हैं। दिस इज वन कंपनी एटलीस्ट दे वो होल्डिंग टू द परफॉर्मेंस। अगर सेल्स 8% ऊपर थी वाई ऑन वाई, इनका एबिटा 3% ऊपर था वाई ऑन वाई, मार्जिन अभी भी 20% पे मेंटेन्ड है। और मयूर यूनिकोटस जहां पे हमने देखा कि मार्जिन बढ़े हैं, एटलीस्ट 20% के 20% रहे हैं, सेल्स सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट सेम है, मार्जिन मेंटेन्ड है। ग्रॉस मार्जिन एक्चुअली बढ़े हैं 40% से 42% हो गए हैं। ये दो कंपनी थी जहां पे नंबर्स हमें उम्मीद से बराबर लगे सर। ओके, तो ये है रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक वाले। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे रिजल्ट्स को आपने बड़ी आसान भाषा में और जल्दी से हमारे दर्शकों को विस्तार में समझाया। कल सुबह आप